सो फिलहाल ये साइड पे करते हैं और नेट के फ्लावर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ फ्लावर बनाने के लिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप ली है नेट की, जिसकी लंबाई मैंने ली है ये देखिए 4 इंच, और चौड़ाई में इस फैब्रिक को मैंने लिया है ये देखिए 25 इंच। सो फर्स्ट इस फैब्रिक को हमने इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करना है। अच्छा, ये जो फ्लावर है इस तरह से कुछ बना हुआ हमारे पास आएगा, ये देखें। इसी तरह से मैंने एक फ्लावर पहले बना के रख लिया है, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। तो आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब ये साइड खुली है और ये साइड इसकी बंद है, तो बंद साइड से हमने इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए यहाँ इस तरह से देखिए मैंने सुई में धागा डाल के रखा है, और यहाँ मैं सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, डबल थ्रेड नहीं है। इसे हमने ये देखिए जो बंद साइड है यहाँ से हमने इसे स्टिच करना है। ये देखिए अब ये खुली साइड है और ये बंद साइड है। अच्छा, इसे मैंने सीधी तरफ फोल्ड करके रखा है, जो उल्टी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखी है और सीधी साइड बाहर की तरफ रखी है। अब यहाँ से ये खुली साइड है और यहाँ से बंद साइड है, तो बंद साइड की तरफ से हमने इसे स्टिच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने लूज स्टिच करना है इसे, देखिए इस तरह से बस हमने इसे स्टिच करते जाएंगे। देखिए स्टिच हमने इसे कर लिया है। जब आप इसे इस तरह से देखिए धागे खींचेंगे तो इस तरह से हमारे पास कुछ शेप आ जाएगी। अब हमने इसे ये देखें, ये जो कॉर्नर है सेकंड और फर्स्ट कॉर्नर है जो, इसे हमने आपस में ज्वाइन करना है। ये देखें इस तरह से दोबारा हम जाली में इसमें इसे निकालेंगे इसे, और इस तरह से इसे आपस में हम बना देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये शेप नज़र आएगी जब हम दोनों को आपस में कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे। अब हमने इसे अच्छे से इस तरह से देखिए पक्का कर लेना है, बस इतना से इसमें काम है। ये देखें बस इसे इस तरह से अच्छे से पक्का करते जाते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से मैंने लॉक कर लिया है। अब एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसे हम कटिंग कर देते हैं। देखें इस तरह से कुछ हमारे पास ये फ्लावर रेडी होके आ गया है। अब देखिए जो खुली साइड हमने छोड़ी थी वो इसलिए हमने छोड़ी थी ताकि हम इसको इस तरह से फ्लावर को खिला सकें। ये देखें अच्छे से इसे हम इस तरह से अलग कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास एक फ्लावर रेडी होके आ गया है। ये देखें जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए फ्लावर रेडी है। अब हम देख लेते हैं इसे किस तरह से हम इस पर अटैच करेंगे। तो फर्स्ट लहंगे को ले लेते हैं। ये देखिए अब लहंगे की डोरी के जो हमने कॉर्नर छोड़े थे इसके ऊपर हमने इसे लगाना है। तो देखिए सुई की मदद से आप इस तरह से इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप इसे लगा के इस तरह से अटैच कर लें, और इसके साथ भी आप इसे सुई धागे की मदद से इस तरह से लगा के अटैच कर लें। तो चले मैं इसे अटैच कर लेती हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको चोली और लहंगे का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लहंगा और चोली माशाल्लाह सिल के रेडी है। जैसे कि मैंने बताया था फ्लावर को हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे, तो मैंने सुई धागे की मदद से इसे अटैच कर लिया है। सो इस तरह से हमारी चोली लहंगा है वो कंप्लीट है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।